नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ पंकज मिश्रा। कोड विद पीएम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे डीएसए। डीएसए इज अ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। टॉप बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीएसएस, इनका इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको डीएसए कंपल्सरी है। जितनी बड़ी कंपनियां आप क्रैक करोगे, उनके इंटरव्यू में आपको डीएसए के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आएंगे। हमारा जो टारगेट है वो टॉप बड़ी कंपनी का प्लेसमेंट क्लिक करना। हम उसी हिसाब से डीएसए पढ़ेंगे। जैसे कि डीएसए होता क्या है, डीएसए की नीड क्यों पड़ी, डीएसए क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ऐसी लैंग्वेज है। जीएसए में डीएसए में कितने प्रकार की डेटा हैं, उस डेटा टाइप के अंदर कितने टाइप्स होते हैं। आज के वीडियो में इतना हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि डी फॉर डेटा। डेटा होता क्या है? कभी आपने सोचा डेटा होता क्या है? डेटा हम किसे कहते हैं? मैं आपको बताता हूं। जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है हमारा? डेटा। उसके अंदर क्या आता है? स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की क्लास, एड्रेस, एज, मार्क्स, ये सारी क्या है? स्टूडेंट की डेटा है। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। क्या है? कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। डेटा कितने प्रकार का हो सकता है? कभी आपने सोचा? आपको पता है? अभी मैं बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कितने टाइप्स का डेटा होता है। डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, ऑडियो फॉर्मेट में होता है, वीडियो फॉर्मेट में होता है, जीआईएफ फॉर्मेट में होता है, एनिमेशन फॉर्मेट में होता है। ये सब क्या है? हमारी डेटा की टाइप। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब जानते हो क्या होता है? ऑर्गेनाइज एंड डेटा स्टोर। जैसे कि हम सुबह से उठे, कॉलेज पहुंचे, हमने क्या किया? एक रोड मैप यूज किया, एक स्ट्रक्चर यूज किया। फर्स्ट क्या हुआ? हम उठे, मंजन किए, रेडी हुए, फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। इनकेस हमारी कॉलेज की बस आई, कॉलेज की बस में बैठे, फिर कॉलेज पहुंचे, लेक्चर अटेंड किए, ऐसी सारी मेंटेन किए। तो हम क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। उसी तरह कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर यूज करना है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ए फॉर अल्गोरिथम। अल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे कि पहली प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई, उसके बाद हमारी दूसरी प्रोसेस होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बात की, हम घर से निकले, स्टेशन पहुंचे, स्टेशन से हमने क्या लिया? बस लिया। हमारी पहली प्रोसेस स्टार्ट हुई। हमें पूरा रोड मैप हमें पता है कि हमें इस तरह जाना है, तो हम क्या कर रहे हैं? जल्दी से जा रहे हैं। अगर हमें नहीं पता होता, हम उठते, फिर जाते इधर उधर, फिर कहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब कुछ हमें पता नहीं होता, तो हमारे पास क्या होता? बहुत टाइम लगता। बहुत मतलब बहुत टाइम लगता। और हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती वो नहीं मिल पाती, और हमें प्रोग्राम करने में लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो इसीलिए हमने पढ़ा अल्गोरिदम। अल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हमें इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये नहीं हुआ तो ये करना है, ये हो गया तो ये करना है। ठीक है? किसी को कोई डाउट हो
डीएसए के अंदर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जैसे हमने पहले बताया, डीएसए होता क्या है, कौन सी कंपनियां डीएसए के इंटरव्यू में पूछती है, डी फॉर डेटा, एस फॉर स्ट्रक्चर, ए फॉर अल्गोरिदम, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप की। डीएसए के अंदर कितनी डेटा टाइप होती है? डीएसए के अंदर दो डेटा टाइप होती है। फर्स्ट इज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज ए प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता क्या है? लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, डबल, ऐसे सारे डेटा टाइप आते हैं। नेक्स्ट इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब sequential data store. It use a linear data structure. The example of array, stack and queue. array में हम क्या करते हैं? sequential फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करवाते हैं। The example of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो हमारा क्या है? sequential फॉर्मेट। ये हम डेट किस लिए यूज कर रहे हैं? डेटा को स्टोर करवाने के लिए। सेकेंड इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जो डेटा को स्टोर करवाने के लिए सिक्वेंशियल फॉर्मेट में ना हो। द एग्जांपल ऑफ ट्री एंड ग्राफ, वो हमारी डेटा सिक्वेंशियल फॉर्मेट में नहीं होती। जैसे कि पेरेंट हो गए, पेरेंट की प्रॉपर्टी कौन एक्सेस कर रहा है? चाइल्ड। चाइल्ड के कितने चाइल्ड हैं? मल्टीपल चाइल्ड है। मल्टीपल चाइल्ड के कौन पेरेंट है? इसी तरह अलग अलग वे में वो एक दूसरे से क्या है? रिलेशनशिप में है। वो हमारा क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर क्या है हमारा? इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी वैल्यू। सेकंड इज ए कैरेक्टर। कैरेक्टर इट रिप्रेजेंट अ अल्फाबेट। अब हम आ जाते हैं फ्लोट के अंदर। फ्लोट पता है आपको क्या है? फ्लोट के अंदर हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर कराते हैं। जैसे कि कभी आपने सोचा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के अंदर क्या होता है? डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है। जैसे कि 6.5, तो हमने पॉइंट यूज किया, उसके बाद क्या है? वैल्यू है। तो ऐसी डेटा को स्टोर कराने के लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं। वो हमारी क्या है? डेटा टाइप। बुलियन, नेक्स्ट इज या बुलियन। बुलियन क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। वो हमें हमेशा एक ही आउटपुट देगा। क्या देगा? एक ही आउटपुट, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो। ओके, किसी को इतना डाउट है डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, क्यों यूज होता है, कौन सी कंपनी यूज करती है, उसकी डेटा टाइप क्या है?
अगर किसी को इतने में डाउट, कोई भी प्रकार की डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बस मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए कोड विद पीएम के अंदर डेटा स्ट्रक्चर।